हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। निफ्टी बैंक निफ्टी की दोनों की हम बात करेंगे, जो कि पहले नहीं हो चुकी थी बैंक निफ्टी की। और एक ताज़ा खबर निकल कर आ रही है यूएस ईरान वॉर के बीच में। तो अब लेवल्स क्या रह सकते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो उस खबर को देखें कि अमेरिकी सैनिकों की हत्या के लिए अमेरिकी की का जो है सैनिकों की हत्या के लिए जो है ईरान को तेज़ी से दंडित करने के लिए अमेरिका ने नए हवाई हमले शुरू किए। तो ये जो है मामला काफ़ी गंभीर हुआ है ऐसा लग रहा है, क्योंकि अमेरिकी सैनिकों की हत्या हुई है, वो भी कितने। तो यहाँ पर देखें तो जॉर्डन में ईरान द्वारा किए गए हमले में 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए। तो ये अमेरिका के सैनिक मारे जाते हैं तो काफ़ी एक जो है सीरियस मैटर हो सकता है। और एक भी जो है अन्य लापता भी है। ये हमला पूरे क्षेत्र में 1 सप्ताह से चल रहे नए हमलों के दौरान हुआ है। तो उसके जवाब में अब अमेरिकी सैनिक मतलब कि अमेरिका ने जो है नए हमले शुरू कर दिए हैं। तो वॉलेटिलिटी जो है मार्केट में बढ़ सकती है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। और यहाँ पर अगर देखें तो लास्ट कैसा रहा था यूएस मार्केट की अगर बात करें तो वो तो गिरावट के साथ बंद रहे थे। अब इसके ऊपर भी हम नए लेवल्स जो है इसके ऊपर डिसाइड मतलब कि इसके एनालिसिस करेंगे। गिफ्ट निफ्टी देखिए ऊपर तो क्लोज हुआ, लेकिन यहाँ पर ही जो है मामला थोड़ा सा पेचीदा होता हुआ दिख रहा था। क्योंकि अगर आप क्रूड देखेंगे, ये ज़रा देखें क्रूड का प्राइस देखें कितना है। ब्रेंट क्रूड जो है $88, 88 के आसपास जो है वहाँ पर क्लोजिंग रही। और ये भी जो है नाइमेक्स क्रूड 82.5, वो भी यहाँ तक जो है बंद रहा और अच्छी खासी तेज़ी आई। तो हमने शॉर्ट वीडियोस में पिछली बोला ही था, डिस्कस भी किया था। अब हम ये लॉन्ग वीडियो में इसको हम आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि ये क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर है, फिर भी ये गिफ्ट निफ्टी ऊपर क्यों। तो सबसे पहले तो देखिए ये डेटा जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इसको आसान भाषा में ज़रूर समझें। वापस से अगर हम देखें तो थोड़ा सा टाइम निकाला करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अगर आप नए हैं, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें डेली ऐसी जानकारी के लिए। पिछली बार हमने बात की थी कि जो है निफ्टी के अंदर 24,180 के ऊपर निकलता है तो 250 और 350 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा टाइम निकाल कर वो हमारी शॉर्ट वीडियोस या फिर लॉन्ग वीडियोस ज़रूर देखें। शॉर्ट वीडियोस के साथ साथ आप लॉन्ग वीडियोस भी डेली देखा ज़रूर करें। सबसे पहली बात है, अगर देखिए सक्सेस चाहिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम भी निकालना पड़ता है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर शॉर्ट वीडियोस के अंदर देखिए सभी बातें बता पाना मुश्किल हो जाता है। खैर फिलहाल यहाँ पर हम देखते हैं तो बेरिस यहाँ पर क्या कौन दिख रहा है, क्लाइंट्स। क्यों? तो लॉन्ग की अनवाइंडिंग की और फ्रेश जो है शॉर्ट इन्होंने बनाए। यहाँ पर अगर देखते हैं कॉल में तो वहाँ पर भी वो शॉर्ट का जो है जितने लॉन्ग जो किए थे वो अनवाइंडिंग की ज़्यादा और शॉर्ट की थोड़ी सी अनवाइंडिंग की। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, बेरिश नज़र आ रहे हैं यहाँ पर भी, क्योंकि वो जो है पुट लॉन्ग कर ज़्यादा गए हैं। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, DIIs। तो DIIs की भी अगर बात करें तो थोड़ा सा शॉर्ट कर गए हैं फ्यूचर, थोड़ा सा ज़्यादा। तो इनको ये लग रहा है कि मार्केट हो सकता है कि ऊपर से नीचे आए, वैसे भी अच्छी खासी तेज़ी ऊपर आ चुकी। तो यहाँ पर भी ये थोड़ा सा बेरिश नज़र आ रहा है, क्योंकि कॉल जो है उसकी लॉन्ग की अनवाइंडिंग की है। और यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी ये बेरिश नज़र आ रहे हैं पुट में। क्योंकि पुट के अंदर अगर बात करें क्या किया है उन्होंने कि थोड़ी दोनों ही तरफ जो है पोजीशन जो है वो हल्की की है कहीं ना कहीं। लेकिन अब देखते हैं FIIs और DIIs। तो इन्होंने क्या किया कि FIIs यहाँ पर देखिए बुलिश तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर भी एक ट्विस्ट क्या दिख रहा है। तो ये आप देखें तो एक्चुअली इन्होंने जो है ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं किए, थोड़े से लॉन्ग किए हैं, लेकिन शॉर्ट पोजीशन जो उसकी थी वो कवर की है, शॉर्ट कवर किए हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये बुलिश नज़र आ रहे हैं। तो इसको बुलिश नहीं कह सकते ऐसा मुझे लग रहा है ओवरऑल। बाकी यहाँ पर अगर देखें कॉल की बात करें तो यहाँ पर तो जो है थोड़ा सा वो कॉल लॉन्ग कर गए हैं। और यहाँ पर भी जो है पुट की अगर बात करें तो पुट में भी जो है ये अच्छा खासा पुट जो है शॉर्ट कर गए हैं। हालांकि थोड़ा सा लॉन्ग भी किया है, लेकिन ओवरऑल जो है ये यहाँ पर ये बुलिश तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन प्रो भाई साहब जो है वो जो है बेरिश नज़र आ रहे हैं। अच्छी खासी लॉन्ग की अनवाइंडिंग की है। साथ ही यहाँ पर भी देखें तो शॉर्ट की भी थोड़ी सी हल्की सी जो है शॉर्ट कवरिंग की, लेकिन अनवाइंडिंग जो है अच्छी खासी की लॉन्ग की फ्यूचर के अंदर। तो प्रॉफिट बुक किया है ऐसा लग रहा है। तो इनको ये शायद लग रहा हो कि ऊपर से मार्केट नीचे आ सकता है या तो फिर गैप डाउन ओपन हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर भी अगर देखते हैं कॉल में क्या दिख रहा है, कॉल के अंदर तो कॉल जो है इसके अंदर ये बुलिश तो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग तो कर गए हैं, लेकिन साथ में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है पुट की अगर बात करें तो शॉर्ट किए हैं, लेकिन अच्छे खासे पुट लॉन्ग भी किए हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है ये स्लाइटली बुलिश तो नज़र आ रहा है। लेकिन हो क्या सकता है कि अगर मान लीजिए गिफ्ट निफ्टी ऊपर भी खुलता है, जिसकी संभावना थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर ऊपर खुलता है तो ऊपर हमें अपसाइड जो है वो लिमिटेड रह सकती है। अभी हम लेवल्स के ऊपर देखेंगे, क्योंकि ऊपर से जो है प्रॉफिट बुकिंग फिर से आने की संभावना रह सकती है। एक तो ये DIIs जो है थोड़े से बेरिश हो गए हैं, क्लाइंट भी बेरिश हो गए हैं, लेकिन ये दोनों भाई साहब जो है दोनों के दोनों जो है बुलिश है। तो एक पोजीशन जो है खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रो जो है थोड़ी सी हल्की कर सकता है ऊपर से, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। अब देखिए आगे डेटा अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि 24,400 और 500 के ऊपर अच्छी खासी जो है कॉल राइटिंग तो है यहाँ पर अगर हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर नीचे में अगर देखते हैं
तो सबसे ज़्यादा देखिए पुट राइटिंग अगर बात करें तो वो है 24,200 के ऊपर, और यहाँ पर फ्रेश जो है पुट राइटिंग बनी है, तो ऊपर से नीचे जाता है तो ये पहला इसका सपोर्ट एरिया रह सकता है। और अभी ऊपर हर्डल जो है सबसे बड़ा 24,600 के आसपास का जोन दिख रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग वहाँ पर फ्रेश कॉल राइटिंग बनी है। बाकी यहाँ पर जो है हल्की सी कॉल की अनवाइंडिंग हुई, 400 के ऊपर भी अच्छी खासी जो है यहाँ पर कॉल राइटिंग तो है, लेकिन फ्रेश कॉल राइटिंग कम हुई। और यहाँ पर जो है अभी ओवरऑल मिक्सअप जैसा डेटा तो दिख रहा है, लेकिन फिर भी ऊपर जाने की संभावना कम हो सकती है। ऐसा क्यों लग रहा है, तो इसका जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा थोड़ा सा। 24,300 ये इस ट्रैक के ऊपर देखें नीचे की तरफ, वहाँ पर क्या है, अच्छी खासी कॉल राइटिंग अभी भी मौजूद है, तो इनका भरोसा अभी भी कायम है। ऐसा लग रहा है कि मार्केट हो सकता है कि शायद नीचे जाए। हालांकि इस तरफ जो है फ्रेश पुट राइटर्स बने हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा पैनिक सेलिंग आती है तो इनके तरफ से पैनिक क्रिएट हो सकता है, और फिर मार्केट 24,200 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। आई होप कि समझ पा रहे होगे आप। अब यहाँ पर लेवल्स को देखें वीकली चार्ट के ऊपर कैसी कैंडल बनी है, तो यहाँ पर तो देखिए बुलिश कैंडल बनती हुई दिख रही है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर दिख रही है। और अब हाई और लो जो है काफ़ी मायने रख सकता है। इस हाई के ऊपर वीकली चार्ट के ऊपर अगर क्लोजिंग दे तो जो है फ्रेश तेजी और आने की संभावना रह सकती है, अदरवाइज कंसोलिडेशन रह सकता है, या तो फिर ये लो ब्रेक कर दे तो फिर और गिरावट आ सकती है। क्योंकि हालांकि ये लो तो काफ़ी दूर है, उससे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि एक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी होगी। डेली चार्ट देखें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है ओवरऑल कि ये जो तेज़ी तो देखने को मिली, उससे पहले अगर आप देखें तो ये पैटर्न यहाँ से लेकर यहाँ तो आप देखें काफ़ी अजीब पैटर्न दिख रही है। आप नीचे कमेंट जरूर करें, मतलब कि आई हैव अ 20 ईयर्स एक्सपीरियंस, काफ़ी बार ऐसी पैटर्न देखने को मिली है। बल्कि ये जो है काफ़ी अजीब पैटर्न, और इसका रीज़न क्या है, वो यूएस ईरान का वॉर हो सकता है। जैसे कि ये जो बड़ी सी कैंडल बनी थी अचानक से, वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है एक स्टेटमेंट दिया था उसके बाद। अदरवाइज जो है ये इतनी तेज़ी के बाद जो है इतनी ज़्यादा गिरावट की संभावना कम हो सकती थी। हो सकता है कि यहाँ पर ऊपर नीचे इस तरीके से रह सकता था। बाकी अभी 24,334 का अभी जो है लेवल है, तो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंट के ऊपर नज़र रख सकते हैं। खास करके 2 घंटे का चार्ट अगर देखें, 2 आवर्स चार्ट, तो यहाँ पर जैसे कि जो है ये जो लेवल है 24,200 के आसपास का काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है तभी भी लग रहा था। 3-4 दिन से इसी लेवल के आसपास रिजेक्शन लेकर फाइनली शुक्रवार को इसके ऊपर क्लोजिंग रही। लेकिन ये हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग रैली भी आई हो, क्योंकि सैटरडे संडे की छुट्टी है, तो जिन्होंने शॉर्ट किया हो सकता है कि उन्होंने कवर कर दिया हो। तो इस तेज़ी के ऊपर अभी भी ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, ऐसा मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म की बात करें तो। अब लेवल्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं। खास करके कौन से लेवल्स मुझे दिख रहे हैं, अगर गिफ्ट निफ्टी के चलते जैसे कि उसी लेवल के आसपास, मतलब कि 50 पॉइंट अगर ऊपर खुलता है तो उस लेवल के ही आसपास जो है एक रेजिस्टेंट फेस कर सकता है मार्केट, ऐसा लग रहा है। क्योंकि एक तो जो है ये खबर जो आई तो थोड़ा सा हो सकता है कि गैप डाउन भी ओपन हो। मंडे को क्या होता है, गिफ्ट निफ्टी कैसा रहता है वो देखेंगे, लेकिन फिलहाल और अभी देखें, और वो भी हम चर्चा करेंगे कि ये गिफ्ट निफ्टी अगर बात करें क्रूड ऑयल जो है खास करके, तो क्रूड ऑयल अगर ऊपर है फिर भी हमारा मार्केट क्यों जो है ऊपर जा रहा है, तो उसके बारे में अगर देखिए समझने की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले जो है कॉस्पी का मार्केट हो गया, उसके अंदर करेक्शन आया, पहले अच्छी खासी उसके अंदर तेज़ी थी। यूएस मार्केट जो है अच्छे खासे बढ़े, तब हमारे मार्केट नहीं बढ़े थे। तो हो सकता है कि वहाँ का पैसा अब धीरे धीरे करके यहाँ पर आ रहा हो, क्योंकि हमारे मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट ऑलरेडी थोड़ा सा जो है अंडर वैल्यूड, थोड़े से कई कुछ एफआईआईस को हो सकता है कि दिख रहे हो, या फिर बड़े निवेशकों को दिख रहे हो, तो एक थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि वैल्यू बाइंग आ रही है। तो इस वजह से जो है ज़्यादा गिरावट नहीं आ रही और संभलने की कोशिश हो रही है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे। कॉस्पी के अंदर जो है तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, तो वो पैसा जो है वहाँ से निकल कर शायद हो सकता है कि यहाँ पर आ रहा हो। एक ये रीज़न छोटा सा हो सकता है। बाकी ज़्यादा एक चीज़ न भूले कि क्रूड के अंदर अगर तेज़ी आ जाती है तो वापस से अभी भी इसका इफेक्ट हमारे मार्केट के ऊपर पड़ सकता है। अब क्योंकि कहीं ना कहीं जो है क्रूड का प्राइस अगर जो है बढ़ता है तो महंगाई हमारे यहाँ पर बढ़ सकती है, तो काफ़ी जो है कंपनियों को भी असर पड़ सकता है और रिटेलर्स को भी जो है असर पड़ सकता है, मतलब जनरल पीपल को भी जो है असर पड़ सकता है उसका। खैर फिलहाल अगर हम लेवल्स को देखें तो क्या यहाँ पर दिख रहा है, 24,000 और तकरीबन 380 से 24,420, दिस इज़ द टॉप रजिस्टेंस, ये हो सकता है। अगर इसके ऊपर निकलता है तब जो है फिर ये 24,460 से 480 का जोन एक दूसरा रजिस्टेंस रह सकता है, और अगर ये लेवल ब्रीच हो तो फिर 24,550 एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग टफ रजिस्टेंस हो सकता है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र रख सकते हैं। खास करके फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा सिचुएशन बनी हुई है तो इस लेवल को पार कर पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर देखिए अभी एक रात का टाइम बाकी है, कुछ ठंडा पड़ जाता है, वो वॉर का समाधान ऐसा कुछ खबरें आ जाती है, तब जो है एक और शॉर्ट कवरिंग रैली के चलते ये दोनों ही लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब पूरे हफ्ते की बात करें तो कौन सा लेवल दिख रहा है, तो वो है 24,000, क्योंकि ये सिर्फ एक जानकारी की बात है। लेवल्स को ऊपर नज़र रख सकते हैं 24,600 और 24,800, 800 से 850 का जोन अगर बात करें। ये हमने बात की थी कि यहाँ तक जो है इसके ऊपर जाने की संभावना शॉर्ट टर्म में कम रह सकती है, अगर अच्छी खबरें आ जाती है तब की बात है।
और इसके बारे में हमने रीज़न की बात की तो जो क्रूड ऑयल का प्राइस पिछले दिनों में अभी जो तेज़ी इसके अंदर देखने को मिली, रुपया जो है हमारा डॉलर के मुकाबले घटा, तो इसका इम्पैक्ट जो है अभी थोड़ा सा दिख सकता है, ऐसा लग रहा है। अब ये हमने बात की दूर के रजिस्ट्रेशन की। सपोर्ट की बात करें तो ऊपर से नीचे आता है या तो फिर डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होता है, तो सबसे पहला सपोर्ट एरिया इसका जो रह सकता है 24,000 और तकरीबन 260 के आसपास का जोन, उसके नीचे जो 24,180 से 24,120 का जोन। तो ये तीनों ही सपोर्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ बड़ी खबर नहीं आती तो निफ्टी की एक्सपायरी तक जो है ये 24,000 और 120 से लेकर 24,000 और 80 ये एक जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। और ऊपर में तकरीबन 24,000 और 520 का जो जोन है 480 से 520, ये एक जो है टफ रेजिस्टेंस रह सकता है। तो इस रेंज के अंदर आसपास जो है हो सकता है कि एक्सपायरी हो मंगलवार की अगर बात करें, तो इन सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर नज़र रख सकते हैं। और फिलहाल मेरा नज़रिया क्या है यहाँ पर कि जो गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिखाई दे रहा है, तो अगर मामला यहाँ पर थोड़ा सा न्यूज़, क्योंकि एक रात का टाइम अभी बाकी है आज रात का, तो ज़्यादा वॉर जो है वो एक्सेलरेट नहीं होता, तो उसी तरीके से जो इस सिनारियो में ऊपर खुलने की संभावना या तो फिर फ्लैट या तो फिर थोड़ा सा ऊपर खुलने की संभावना रह सकती है। लेकिन जो हमने लेवल्स की बात की वहाँ पर ये रजिस्टेंस फेस कर सकता है ऐसा लग रहा है, और वो लेवल है 24,000 और 380 से 24,420। अगर सिचुएशन वॉर की ऐसी ख़राब रहती है, वैसे अभी काफ़ी खबरें आ रही है कि ये फ्रेश अटैक किया ये वगैरह सब कुछ, तो जितना गिफ्ट निफ्टी अभी ऊपर दिख रहा है उतना ही नीचे उसके आसपास जो है खुलने की संभावना रह सकती है। तो उस सिनारियो के अंदर ये 24,260 के ऊपर नज़र रख सकते हैं, वो फर्स्ट सपोर्ट हो सकता है। अगर वो टूटता है उसके नीचे थोड़ा सा भी अगर वो कामकाज करने लगे, तो जैसे कि हमने देखा कि वो 24,000 और 300 की स्ट्राइक के ऊपर किया है, वहाँ पर जो पुट राइटर्स है वो एक पैनिक सेलिंग उसके तरफ से आ सकती है, और वो जो है निफ्टी को 24,000 और 180 के आसपास वहाँ तक एक सपोर्ट इसको मिलने की फिर संभावना रह सकती है। 24,180 से 24,220 वो एक रेंज सपोर्ट एरिया रह सकता है 40 पॉइंट्स का। तो इन सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर नज़र रख सकते हैं सोमवार को। और अब देखिए आगे बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो क्या दिख रहा है, तो जो है 58,500 के आसपास की क्लोजिंग रही, बिल्कुल वहीं पर जो है जहाँ पर इसने रजिस्टेंस एक बार दो बार और ये तीसरी बार जो है उस रजिस्टेंस एरिया के पास पहुँचा है। तो इसके अंदर क्या दिख रहा है कि देखिए तेज़ी के साथ खुलता है, तो सबसे पहला इसका रजिस्टेंस एरिया कौन सा रह सकता है। ये निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तो दिख रहा है, लेकिन फिर भी इसके अंदर वॉलेटिलिटी जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा रहती है, तो थोड़ा सा कोशिश भी रहा करें। यहाँ पर एक ही दिन के अंदर आप हाई और लो देख सकते हैं इसका कितना, मतलब कि 1,000 पॉइंट से भी ज़्यादा का यहाँ पर हो गया था तब शुक्रवार को। तो ओवरऑल यहाँ पर 58,500 है, तो पहला इसका रजिस्ट्रेशन एरिया 58,750 हो सकता है। वहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन यहाँ से लेकर 800 ये एक रजिस्ट्रेशन एरिया रह सकता है। अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो फिर और ऊपर की अगर बात करें तो 59,100 से लेकर 150 का जोन। इसके ऊपर की रजिस्ट्रेशन की बात करें तो वो जो लेवल दिख रहा है 59,600, तो इन सभी लेवल के ऊपर नज़र रख सकते हैं। नीचे में अगर खुलता है या तो फिर ऊपर से नीचे गिरावट आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो पहला इसका सपोर्ट एरिया 58,200 के आसपास का जोन, इसके नीचे 57,850, इसके नीचे तकरीबन 57,000 और 650 ये इसके जो है एक सपोर्ट एरिया रह सकते हैं। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर ये जो लो बनाया था उसके नीचे जाने की संभावना रह सकती है। फिर जो है तकरीबन 57,350 से लेकर 57,000 तक इसके नीचे जाने की संभावना रह सकती है। सो मंगलवार को वापस से चर्चा करेंगे। ओवरऑल यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए थोड़ा सा ये न्यूज़ का इम्पैक्ट, जैसे कि वो वॉर सिर्फ न्यूज़ नहीं है, वो वॉर है, तो उसका इम्पैक्ट अभी इसके ऊपर पड़ सकता है ऐसा लग रहा है। तो माहौल जो है हो सकता है कि ख़राब हो। फिलहाल तो ऐसी संभावना कम रह सकती है, क्योंकि हो सकता है कि एक रात का समय है, तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा देखिए वो मतलब कि वो खबरें युद्ध जो है वो होता रहे तो बात इसका जो है ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता है हमारे मार्केट के ऊपर। लेकिन अगर वो थोड़ा सा बढ़ जाता है टेंशन US ईरान वॉर का, तो जो है थोड़ा सा मामला बिगड़ सकता है। क्योंकि ईरान ने जो है अभी क्या खबर निकल कर आ रही है, वापस से जो है उन्होंने भी अच्छा खासा स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है। तो थोड़ी सी सिचुएशन अभी ऐसा लग रहा है कि बिगड़ती हुई दिख रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए अगर ऊपर भी खुलता है तो ऊपर से नीचे आ सकता है, जैसे कि हमने बात की वो 24,000 और 400 के आसपास राउंड फिगर नंबर देखे, तो बाकी 380 से 420 एक क्योंकि वॉलेटिलिटी भी रहती है तो 5, 10, 15 पॉइंट ऊपर नीचे रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन फेस कर सकता है, या तो फिर अगर नीचे भी जो है डायरेक्ट खुलने की संभावना रह सकती है। तो ओवरऑल जो है मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट के अंदर सोमवार को ऊपर से नीचे या तो फिर सीधा नीचे एक खुलने की संभावना रह सकती है। तो हालांकि नीचे सपोर्ट मिलता है नहीं वो भी देखना बनता है। तो ये मामला जैसे कि हमने बात की US ईरान का थोड़ा सा सुलझ जाए तो बेहतर रह सकता है। आज रात तक का वक्त है, तो सभी लेवल्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। सुपर चैट
और मेंबरशिप लेकर हमारी सपोर्ट कर सकते हैं। और जिन्होंने लिया, सपोर्ट किया, उनको बहुत बहुत थैंक यू। उनके सवालों के जवाब भी हमने ऑलरेडी दिए, कई शेयरों के ऊपर हम जो चर्चा की। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।